नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 5 दैट इज़ अक्षरों का महत्व। ठीक है। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हिंदी में अल्फ़ाबेट्स को हम अक्षर कहते हैं। और अक्षरों का क्या महत्व है ये तो आप सब वैसे भी जानते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो भी हमें अक्षरों की ज़रूरत होती है, लिखते हैं तो हमें अक्षरों की ज़रूरत होती है। चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी भाषा हो, अगर अक्षर नहीं होंगे तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे या अपनी बात समझा भी नहीं पाएंगे। ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो हम उसको सबसे पहले क्या सिखाते हैं? ABCD अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। ऐसे अनार, आ से आम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। तो ठीक है, इसी तरह अक्षरों का महत्व हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर अक्षर ना हो तो हम अपनी बात किसी को कह ही नहीं पाए। ठीक है। तो आइए इस सारांश के साथ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। ठीक है। ये कह रहे हैं कि अक्षरों की कहानी। अक्षर क्या है? अक्षरों की कहानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है कि एक ये जो पुस्तक है जो हम पढ़ रहे हैं वो किससे बनी? अक्षरों से बनी है, शब्दों से बनी है। और शब्द किससे बनते हैं? अक्षरों से बनते हैं। जितनी भी पुस्तकें होती है वो सारी अक्षरों से ही बनती है। तरह तरह की, अलग अलग तरह की पुस्तकें, हर वैरायटी की पुस्तक है। आध्यात्मिक भी हो सकती है, कहानियों की भी हो सकती है, कार्टून्स की भी हो सकती है, और क्या कहते हैं, बॉलीवुड की भी हो सकती है, और भी चीज़ें हैं, गद्य पद्य, किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है। और तरह तरह के अक्षर, यानी कि अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इट मीन्स करोड़ों पुस्तकें आज तक छप चुकी है। हम जानते ही हैं कि कितनी पुस्तकों के नाम हम देखते हैं, उसने पुस्तक लिखी, उसने पुस्तक लिखी। बहुत सारे राइटर्स के नाम भी अब जानते हैं। पुरानी हम उसमें चले जाएं तो इतने बड़े बड़े राइटर्स हुए, जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, और भी बहुत सारे नाटक लिखे। इस तरह के करोड़ों पुस्तकें रोज़ छप रही हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती है, यानी रोज़ ही छपती है पुस्तकें। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो रोज़ ही हमारे घर पे आता है, और वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग नाम से आता है। ठीक है। तो उनके लिए भी अक्षरों की ज़रूरत होती है। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी कि अक्षर ना हो तो ना कोई पुस्तक बने, ना कोई बुक बने, ना समाचार पत्र बने। क्या लिखेंगे अगर हमें अक्षर ही नहीं आते होंगे? हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया में क्या हाल होता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप सोच सकते हो कि अगर अक्षर नहीं होते तो क्या हम अपनी बात किसी को समझा पाते? आप स्कूल जाकर क्या करते अगर अक्षर नहीं होते तो? आप क्या कोई बुक रीड कर पाते, या आप किसी की बात को समझ पाते? कुछ नहीं कर पाते अगर आप अक्षर नहीं होते तो। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ठीक है। हम ये भी नहीं बता सकते कि हम अक्षरों को कब से जानते हैं। ठीक है। और अक्षरों का ज्ञान हमें क्या ईश्वर से मिला है या किसी और से मिला है? अरे, ये पेज थोड़ा उल्टा हो गया, इसलिए इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। ठीक है। पहले के लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, यानी कि हमें अक्षर कहाँ से मिले? ईश्वर से मिले। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की। यानी कि अक्षरों की खोज स्वयं हमने ही की है, किसी ने नहीं की है। ठीक है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। यानी कि अब हमारी जो हिस्ट्री की खोज है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी भाषा कौन से अक्षरों से बनी थी, कब अक्षरों की खोज हुई, किस देश में हुई, किस समय में हुई। ठीक है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। इतनी हिस्ट्री तो यहीं पे बता दी हमें कि हमारी धरती का लगभग 5 अरब साल पुरानी है, जिस पर 2-3 अरब साल तक केवल कोई जीव जंतु नहीं थे, धरती अकेली थी। ठीक है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियाँ रही, और उसके बाद आदमी इस धरती पर आया। और उसने जन्म कब लिया है? 5 लाख साल पहले। 5 अरब साल में से 5 लाख साल पहले उसने जन्म लिया है, और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। ठीक है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, यानी कि
मतलब पहले इंसान क्या था, खाना बदोश था, यानी कि चलता रहता था, जहाँ खाने को मिल गया वहाँ रह लेता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने गाँवों को बसाना शुरू किया, एक जगह बस के रहना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबा और कांसे मिक्स धातुज है, मतलब जैसे प्योर धातु नहीं है, दो चीज़ों को मिलाएंगे। तांबा तो प्योर है, कांसे को मिलाना पड़ता है, ठीक है। फिर प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो सबसे पहले हमारे जो अक्षर थे वो नहीं आए, हमें अपनी बात को कहने के लिए चित्र बना के बताना पड़ता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, ठीक है। हमें जो बात कहनी है उससे रिलेटेड चित्र हम बना के बता देते थे। इन चित्र संकेतों को बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, ठीक है। पहले हम चित्र कह के अपनी बात बता रहे थे, फिर फीलिंग्स को हम कैसे बताएंगे, भाव को कैसे बताएंगे, ये आया। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुँ ओर किरणों को धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे आपको सूर्य का चित्र बनाना होता है तो आप क्या करते हो, एक राउंड बनाते हो, एक सर्कल बनाते हो और उसमें खूब सारी रेज निकाल देते हो, ठीक है। तो एक छोटे वृत्त के चहुँ ओर मतलब चारों तरफ किरणों की द्योतक किरणें, यानी कि छोटी बड़ी किरणें बना देंगे आप, जो किरणों को बताती है, किरणों को बताने वाली, द्योतक मतलब किसी चीज़ को बताने वाली किरणें खींचने पर वह सूर्य का चित्र बना देता था, ठीक है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इसके मतलब यही चीज़, यही जो चित्र है आज भी हम बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ धूप आ रही है या गर्मी हो रही है, ठीक है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरीके से कई चीज़ें थी जिनसे हम ये समझ पाए कि क्या हो रहा है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तब जाकर काफ़ी साल बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। ये सब चलता गया, फिर अपनी बात को कहने के लिए धीरे धीरे इंसान ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, यानी कि 6000 साल पहले ही इंसान ने अपनी बात को अक्षरों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, भाषा के माध्यम से कहना बताना सीखा है। केवल 6000 साल, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 6000 साल ही हुए हैं, ठीक है। देन अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि जिस टाइम में अक्षर नहीं थे इंसान कैसे अपनी बात को बता सकता था, और जब उसने बोलना स्टार्ट किया, आज कुछ भी कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन अक्षर जो भाषा है उसकी जो अभिव्यक्ति है वो क्या हम किसी और चीज़ से कर सकते हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो क्या बिना अक्षरों के काम कर सकती है अगर हमें वो भाषा नहीं आती है। या फिर आप सोच के देखो कि कोई ऐसी भाषा जो हमें नहीं आती है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो क्या हमें समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो ऐसे ही जब इंसान को अक्षर नहीं पता थे तब इंसान किसी की बात को कैसे समझ रहा था, वही चीज़ थी वो फीलिंग, जो अगर हम वो भाषा पढ़ना चाहे जो हमें बिल्कुल नहीं आती है तब आएगी कि इसमें क्या लिखा हमें समझ ही नहीं आ रहा। वो फीलिंग उस इंसान को तब आती थी जब उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो जैसे ही अक्षरों की खोज हुई एक नए युग की शुरुआत हुई। इट मीन्स इंसान ने एक नए तरीके से ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। पहले उसको याद रखना पड़ता था मेरे को कितना किससे लेना है, कितना देना है, लेकिन अब वो लिख लेता था, ठीक है, क्योंकि अक्षर हो गए थे कि मुझे इतना पैसा इसको देना है, इतना पैसा इससे लेना है, मेरा ये काम ये से करना है, वैसा होना है, ठीक है। या किसी के बारे में अपने विचार लिखने हैं तो ये सब वो लिख सकता था। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, ठीक है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, क्योंकि जब हम लिख ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे ज़माने में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इतिहास क्या है, जो उस समय में घट रही घटनाएं थी वही तो इतिहास है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, जब हम किसी की पुस्तक पढ़ते हैं जो उसने उस टाइम में लिखी है। जैसे हम कहें कि अकबरनामा, तो अकबर के टाइम पे अकबरनामा लिखी गई तो उससे हमें पता चलता है कि अकबर के बारे में लिखा गया, ठीक है। जैसे कवि चंद्र बरदाई, तो कवि चंद्र बरदाई ने जो लिखा उससे हमें, पृथ्वीराज रासो लिखा तो उससे हमें पता चलता है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, ठीक है। अगर नहीं लिखा होता तो हमें कैसे पता चलता, ठीक है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, ठीक है। जब इंसान लिखना शुरू करता है, उसके बारे में लिखावट होती है, तभी हमें पता चलता है कि उस समय के इतिहास में क्या हुआ था। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। ये बात इन्होंने पहले भी कही थी कि 6000 साल से इंसान को अक्षरों का ज्ञान हुआ है और उसने लिखना स्टार्ट किया है।
उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी कि जो इतिहास है, जो लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसकी हमें जानकारी मिल सकती है, वो तो है इतिहास। और उससे पहले का काल है प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के भी पहले का काल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। कोई कितना सुनाता, आपकी 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी आपको सुना देती, उसके बाद आपको कैसे पता चलता? और एक से दूसरी पीढ़ी की तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आप कैसे दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाते? ठीक है, अगर ये सब लिखा हुआ नहीं होता तो हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हज़ार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? इतिहास से ही तो मिलता है कि उस समय में व्यक्ति क्या सोचता था, क्या काम करता था, कैसे रहता था। ठीक है, किस टाइप के कपड़े होते थे, किस टाइप के औजार होते थे, कैसा खाना होता था, खेती करते थे, क्या करते थे, ये सब हमें कहाँ से पता लगता है? इतिहास से तो पता लगता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। ठीक है, तो इन सबसे बड़ी खोज क्या होगी मनुष्य की? अक्षर। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। यानी कि आज आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या आप डायरी मेंटेन करते हो तो आप क्या लिखते हो? अपनी बातें लिखते हो ना कि आज मैंने ये किया, वो किया, मुझे ये अच्छा लगा, वो मेरा दोस्त है। तो आप जब बाद में पढ़ोगे तो ये आपका इतिहास ही हो गया ना कि मेरे साथ उस टाइम में ऐसा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान के इस्तेमाल का दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी कि कोई चीज़ अगर लिखी हुई है, जैसे हमारे वेद लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो वो उस समय में लिखे हुए पढ़े तो आज भी जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम का लिखा हुआ ज्ञान का इस्तेमाल आज भी हो रहा है क्योंकि अक्षर हैं इसलिए, और हम उन अक्षरों को समझते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। यानी कि अक्षरों के कारण ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, क्योंकि हम अपनी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हमारी बढ़ गई है। इसलिए यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, यानी कि भाषाओं का। लिपि मतलब जिस तरीके से हम उन्हें लिखते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अक्षरों के बिना हमारी क्या हालत होती है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। ठीक है, मतलब आज हम सारा इतिहास पढ़ते हैं कि कौन राजा कब था, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी होना चाहिए कि इन अक्षरों को, जिनको हम पढ़ के इतना सब सीख पा रहे हैं, इन अक्षरों का आविष्कार कब हुआ, कब इनकी खोज हुई, कौन से देश में हुई, किस समय में हुई, ये सब भी हमें जानना चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक गद्य है। इसके हाँ, जो लेखक हैं वो हैं गुणाकर मूले और बहुत ही सुंदर गद्य है। इनमें इन्होंने बहुत ही एक ऐसी चीज़ की तरफ ध्यान खींचा है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। हम सिर्फ रोज़ पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि अक्षर कब चालू हुए, अक्षरों को हमने कैसे सीखा, अक्षरों के बिना कैसे होता होगा, अगर अक्षर नहीं होते तो हम अपनी बात कैसे कहते, ये सब हम सोचते भी नहीं हैं। तो अब हमें इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर चैप्टर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।